हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय नागरिक जीवन यानी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड का चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 में है औरतों ने बदली दुनिया। तो यह चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हम औरतों के बदलते हुए रुख, बदलते हुए मिजाज, बदलते हुए जो उनका व्यवहार है उसको देखेंगे कि औरतें अब केवल घर में काम करने वाली औरतें नहीं रही, वह अब घर से बाहर निकलकर पुरुष के साथ कदम पर कदम मिलाकर वह अब आगे बढ़ रही है और सभी तरह के कामों में वह अब मर्द से पीछे नहीं है। अतः औरतों ने अपने बल पर दुनिया को बदलने की कोशिश की है। तो इन्हीं तथ्यों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में हम लोग एक वीडियो पहले से हम लोग देख चुके हैं और पहले से यह अपलोड हो चुका है। आज हम इसके बचे हुए जो भाग है उसको अब दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जो बचे हुए भाग हैं उनको देखते हैं। आज शुरू करेंगे परिवर्तन के लिए सीखना। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करते चलें तथा समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना गांव पहुंच से बाहर पढ़ना पहुंच से बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उसके परिवार में होता था या उसके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाज में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचार जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं में पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए गए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए हम राज सुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव पढ़े, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। चलिए इसे पढ़ने के पहले जो बॉक्स है
बॉक्स में क्या लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देख कर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। हे भगवान जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। यानी उसकी माँ जो है वह जेवियर से कह रही है। जेवियर क्या कह रहा है, मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तो पिताजी बोल रहे हैं उनके, जेवियर का पिताजी जो है क्या कर रहे हैं, तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मदद मिलेगी, इसमें कोई भविष्य नहीं है। तो बच्चा क्या बोलता है, पर मुझे गणित और विज्ञान में मन नहीं लगता है। यानी जेवियर को गणित और विज्ञान में रुचि नहीं है। समझदारी से काम ले बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लो। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल सकती है। तो यह स्टोरी है और चित्र के द्वारा इसको दिखाया गया है, जिसमें पिता जबरदस्ती बच्चों पर थोप रहे हैं विचार, बच्चों का पसंद क्या है और गार्जियन यानी अभिभावक का पसंद क्या है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। अतः बच्चों के पसंद पर ध्यान देना चाहिए, ताकि पढ़ना और करना तो बच्चों का, इसलिए बच्चा की रुचि जो है वह सर्वप्रथम होना चाहिए। आगे दिया हुआ है रामाबाई, इसको भी देख लेते हैं, तो बाद में चलते हैं राज सुंदरी देवी पर। रामाबाई 1858-1922 अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं भी स्कूल नहीं गए, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि भी दी गई, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। तो उस समय की औरतें के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेरगांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने एवं स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाना, छापाखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापाखाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। यह जो छापाखाना है वह दिखाई दे रहा है। तो रमाबाई भी काफ़ी समाज में और समाज के लिए वह काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य की। अब आगे देखते हैं राज सुंदरी देवी के द्वारा क्या अनुभव है। हम राज सुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव पढ़े, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 साल की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक
आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ती लिखती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। मैं अत्यंत उनका क्या कहना है, मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया, स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। बाद में एक दिन के समय बाद में एक दिन एक बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मांगूंगा तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रखी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छिपा दिया। उसे छिपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय तार के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उनमें से भी मैंने एक छिपा लिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन में उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते हैं जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ले। यह राजसुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिलती थी, किसी स्थिति के नहीं मिली थी कि स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही है। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती है। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। यहाँ दिया हुआ है रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन 1880-1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया।
रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती थी। लेडी लैंड एक ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती है और हवाई कारें चलाती है। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्रों स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेजे जाते हैं। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन सराहा के साथ यात्रा पर जाती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है।